शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दों को शिकस्त देने के अज़्म की तस्दीक करती हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और NCB जैन अली ने दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म का सारिफिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। पहली बार रियल स्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स बढ़ने पर जायज़ एहतजाज किया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया है कि दौलत से मालामाल लोग कुर्बानी दें। सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया, रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझ नहीं आई। ज़राअत पर टैक्स का निफाज IMF के मुतालिबे पर किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, खुद साख्ता आज़ादी के साथ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर्स को हटाने का इख्तियार हासिल कर लिया। कौमी असम्बली ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। वफाकी हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने की ख्वाह है। खबरदार, होशियार, अब टेलीफोन पर सोच समझकर बात कीजिए। विफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मुफाद में कॉल टैपिंग की मंजूरी दे दी। हसास इदारे को कॉल ट्रेस और टैप करने का इख्तियार मिल गया। कॉल या मैसेज में मुदाखलत का इख्तियार भी दे दिया गया। कॉल टैपिंग के लिए समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। हसास एजेंसी का नामजद ऑफिसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। जितनी नादान और डफर हुकूमत ये डफर्स की है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। मेरे खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, मेरे पर बाकायदा एक टीम भेजी मेरे घर इस्लामाबाद F10 में, और सादा कपड़ों में मलबूस उनके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं। बार कहने के जज साहब के अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना वो शवाहिद पेश किए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाज़त अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को डफर करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे। अदालत के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फ़ोन मांगता है, उसके ज़रिए उन्होंने क्या करना है? उनके पास CDR है, उसको इस्तेमाल करें। बड़ी अदालत में बड़े केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाजा पैदा हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है। ECP की अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं।
हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के मामले पर पुरुमीद बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की तवक्को रखते हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशस्तें हमें ही मिलेंगी। हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशस्तों से ज़्यादा मखसूस नशस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक बदनीयती की। अपनी पार्टी के चेयरमैन जो हैं, मैं हामिद रज़ा साहब की बात कर रहा हूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं वो, उन्होंने ख़ुद अपनी जमात से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और आज वो क्लेम करते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स दे दी जाएं। भाई क्यों दे दी जाएं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स? मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी उम्मीदवार इंतखाबात में नहीं उतारा। जमात के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने खुद भी अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। एक सियासी जमात के लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? पंजाब काबीना ने 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर पैनल की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बिजली का बिल आवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। विफाक ने 200 यूनिट के रिलीफ की मंजूरी दी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर मंसूबे की मंजूरी हो चुकी। बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। लोडशेडिंग रात को भी जाती है, दिन को भी बिजली जाती है। इतना तकलीफ होते है, बच्चे बीमार होते हैं, घर वाले बीमार होती है। 10 बजे घंटा 2 घंटे बिजली आएगा और सारे दिन में नहीं है। लाइट क्या आ रही है, रुला रहे हैं बस। 16 घंटे लाइट नहीं होती है। काम पे जाते हैं, वापसी आते हैं, घर पे देखते हैं तो लाइट नहीं है। इंसान जो है नफसियाती बन गया। बिजली की लोड शेडिंग ने रात की नींद, दिन का चैन छीन लिया। कराची से पेशावर तक बिजली की बंदिश का बहरान संगीन। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली न मिले तो क्या फायदा। बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। बहुत हो चुका, अब मजीद टैक्स तमाशा नहीं चलेगा। हुकूमत ने बजट के नाम पर भारी टैक्स मुसल्लत कर दिए। आवाम पर बिजली के 2600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, IPPs वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हक दो तहरीक के सिलसिले में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे।